स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे, तभी अचानक मिली लाश। कैसे एक मां की भूल ने छीनी उससे मासूम। अनजाने में एक मां ने अपनी बेटी की अर्थी खुद ही सजा ली थी। अनजाने में खुद ही अपनी बेटी को भेड़िए के हवाले मां सौंप आई थी। वो नोचता रहा, वो चीखती रही। उसकी चीख से किसी को कोई भनक ना लग सके, इसलिए उसे वो सजा दी जिसे सुनकर किसी का कलेजा कांप जाएगा। बेशर्मी की सीमा लांघ 6 साल की स्टूडेंट को बनाया हवस का शिकार। मासूम को गाड़ी में बिठाकर पहले किया गंदा काम, फिर स्कूल में दफनाई लाश। मामला 19 सितंबर का है, जहां गुजरात के सिंगवाड़ तालुका गांव में एक परिवार खुशी खुशी रहा करता था, जिसमें एक माँ बाप और उनकी कक्षा 1 में पढ़ रही एक बेटी साथ रहती थी। बच्ची पढ़ाई में काफी होशियार थी और सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जिसका प्रिंसिपल गोविंद नाम का 50 साल का आदमी था। गुरुवार यानी 19 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते परिवार की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। दरअसल 19 सितंबर को स्कूल प्रिंसिपल गोविंद गांव के पास से गुजर रहे थे, जहां हाल चाल लेते हुए गोविंद वहां रुके और बातचीत करने लगे। तभी जाते समय बच्ची की मां बच्ची को गोविंद से स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। चूंकि वे लोग स्कूल के प्रिंसिपल को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और बच्ची को प्रिंसिपल के साथ जाने के लिए छोड़ दिया। बच्ची को कार में बिठाकर गोविंद निकल तो पड़ा था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। गाड़ी में जाते समय गोविंद की नजर मासूम पर थी, जिसके बाद उसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। बच्ची लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन आरोपी है कि कुछ भी सुन नहीं रहा था। यहाँ वहाँ कर वो लगातार बच्ची को छू रहा था। बच्ची चीखने लगी। मासूम ने रोना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 50 साल के आरोपी प्रिंसिपल ने बच्ची का रेप करने की कोशिश भी की। इस दौरान जब बच्ची अपने आप को भागने की कोशिश करने लगी, तो बच्ची का गला दबाकर प्रिंसिपल ने वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद गोविंद ने अपने मन में पुलिस से बचने के लिए कहानी गढ़ ली। इसके बाद वो स्कूल भी गया और वहाँ उसने रोजाना की तरह आम बर्ताव किया। कहते हैं गुरु जिसे भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है, वो बच्चों को हर अंधेरे से बाहर निकाल रोशनी की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। मगर यहाँ तो एक मासूम को ही हमेशा के लिए अंधेरे में सुला दिया था। 6 साल की बच्ची जब शाम में स्कूल खत्म होने के बाद घर नहीं लौटी, तो उसके माता पिता रिश्तेदार तलाशने लगे। स्कूल से भी पूछताछ की, किसी ने उसे स्कूल में देखने का दावा नहीं किया। जिसके बाद बेटी की तलाश में बेबस माता पिता सीधे थाने पहुंच गए। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता लेते हुए पुलिस फौरन स्कूल पहुंची। जांच पड़ताल की तो पुलिस को वहां कुछ सुराग मिले। दरअसल स्कूल की इमारत के पीछे के परिसर में बेहोशी की हालत में मासूम बच्ची मिली थी, जिसके बाद तुरंत उसे लीमखेड़ा सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। अपनी बेटी को इस तरह अलविदा कहना होगा, उन लाचार माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा। पीड़िता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने इस केस को लेकर जांच आगे की, जिसमें पीड़िता की मां ने 19 तारीख की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी, जिसे सुनते ही पुलिस सीधे गोविंद को गिरफ्तार करने पहुंची। बता दें कि प्रिंसिपल गोविंद पिछले 18 सालों से इसी सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ था। प्रिंसिपल से पूछताछ की गई तो उसने दावा किया कि बच्ची स्कूल में उसकी कार से उतर गई थी। उसने ऐसे जताया जैसे कि उसे इस बारे में कुछ भी पता ना हो। हालांकि पुलिस को प्रिंसिपल पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रिंसिपल के मोबाइल लोकेशन खंगालने लगी। उसके फोन से गूगल टाइमलाइन से उसका मिलान किया, जिससे उसका झूठ सामने आ गया। पुलिस स्टेशन एरिया में मासी तोयनी प्राथमिक शाला है। वहाँ कक्षा 1 में पढ़ रही विद्यार्थिनी स्कूल समय खत्म होने के बाद घर पर वापस नहीं फरी, इसलिए जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के बाद स्कूल के पीछे के कंपाउंड के हिस्से से बेभान अवस्था में हमको मिली, तो वहाँ से उनको तात्कालिक अस्पताल लेके गए और अस्पताल में वहाँ उनको मृत जाहिर किया गया।
इसलिए हमारी पुलिस की टीम आगे कार्यवाही कर रही है और फॉरेंसिक पैनल डॉक्टर द्वारा पीएम कराने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया था कि वो शाम 5 बजे स्कूल से निकला था, लेकिन उसके फोन लोकेशन से पता चला कि वो शाम 6:10 तक स्कूल में ही था। पुलिस ने कहा कि स्कूल के किसी भी बच्चे ने लड़की को प्रिंसिपल की कार से उतरते नहीं देखा था। इसके साथ ही पढ़ने वाले बच्चों ने ये भी बताया था कि वो उस दिन क्लास में नहीं गई थी। पुलिस ने गोविंद से सख्ती से पूछताछ की, जिस पर वो खुलकर सारे राज रख दिया। उसने बताया कि वारदात वाले दिन सुबह स्कूल के रास्ते उसने उस लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, मगर बच्ची ने विरोध किया और चिल्लाने लगी थी, जिस पर आरोपी ने बदनामी के डर से उसका गला और नाक दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही गोविंद ने बताया कि हत्या करने के बाद उसने पीड़िता का शव स्कूल के परिसर में खड़ी कार में ही छोड़ दिया था। जब शाम 5 बजे सभी स्कूल से चले गए तो उसने लड़की की लाश को बाहर निकाला और स्कूल की बिल्डिंग के पीछे फेंक दिया था। किसी को उस पर शक न हो, इसलिए आरोपी ने बच्ची का बैग और जूते भी चुपचाप उसकी क्लासरूम के बाहर छोड़ दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।